पति ब्रह्मचारी। लगता है तुम्हें अकेले ही घर जाना पड़ेगा, पर सीधा घर जाना। ओके, डिनर तैयार रखना, मैं जल्दी आता हूँ। हे भगवान, मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। एक मिनट, सूरज को मुझसे प्रॉब्लम है, फिर मैं क्यों जाऊं जॉब छोड़कर? जाना है तो वो जाए। हेलो मिस्टर राकेश, तुमने सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई किया था ना? एक काम करो, कल से हमारे अरे क्या कर रही हैं आप? मेरे होते हुए आप मेरी जॉब किसी और को कैसे दे सकते हैं? देखिए मैडम, सर ने आपके लिए मना कर दिया है, कोई चांस नहीं है अब आपका। ये है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, जिस पे गवर्नमेंट स्टैम्प भी है और अथॉरिटीज के साइन। बिना मेरी ऑफिशियल गलती के आप मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते, वरना मैं इसी ऑफिस के सामने हंगामा शुरू कर दूंगी, खाना पीना छोड़ के धरने पे बैठ जाऊंगी। और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैडम, आप हमारे सर को नहीं जानती हैं। एक बार जो उन्होंने ठान लिया ना, उस फैसले को बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। अच्छा ठीक है, लीजिए, मैं जो बोलती हूँ वो लिखिए। लिखिए लिखिए। बोलिए बोलिए। आइए सूरज सिंह के ऑफिस से सेक्रेटरी ईशा सिंह को बिना किसी ऑफिशियल गलती के निकाला जाना है। क्योंकि आइए सूरज सिंह को सेक्रेटरी ईशा सिंह की सूरत अच्छी नहीं लगी। ये तानाशाही नहीं है, मेरी सरकार से मांग है कि इस मामले में स्पेशल इंक्वायरी की जाए। ये क्या बोले जा रही हैं आप? बोलूंगी नहीं, करूंगी भी, और मजबूरन मुझे आपका नाम भी लेना पड़ेगा। वाह, सुबह सुबह आके रिक्वेस्ट कर रही थी आप, और रात होते होते धमकाने पे आ गई। कमाल है। सुबह का भुला शाम को लौट आया पीए साहब। ये धमकी नहीं, मेरा अधिकार है, और इसके लिए मैं जरूर लड़ूंगी। आपको जो करना है कर लीजिए, ये नौकरी नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है? ये लीजिए। रुकिए, ईशा, कैसी हो तुम? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी जानकारी लेनी है, इसलिए आपको कॉल किया। हाँ बोलो। एक सेकंड। मेरी एक फ्रेंड है जिसे उसके ऑफिस के पहले ही दिन अनफेयर तरीके से टर्मिनेट किया गया है, तो ऐसे में मेरी फ्रेंड क्या कर सकती है? एज ए लॉयर आप मुझे बताइए। देखो, सबसे पहले अपनी फ्रेंड को बोलो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपील फाइल करे, और उसके बाद लेबर कमिश्नर को अप्रोच करे, और अगर उसके बाद भी मामला रिजॉल्व नहीं होता है तो एक फेलियर रिपोर्ट के साथ में लेबर कोर्ट में केस फाइल कर दे। लेकिन ये कौन फ्रेंड है ईशा तुम्हारी? भाभी मैं आपको बाद में बताती हूँ फोन करके। थैंक यू सो मच। तो अब आपसे और आपके सर से हाई कोर्ट में मुलाकात होगी, ठीक है? बताइए, नाराज हो रही हैं? ईशा जी, बात को बढ़ाते नहीं है ऐसे। मैं पर्सनली सर से बात करता हूँ, कल से काम पे आ जाइए आप। देखा, आप कितने अच्छे और समझदार इंसान हैं। बस इतना सा समझाते इतना सारा समझ गए। ठीक है, सोच लीजिए, अब की बार अगर आपने उनसे झगड़ा किया ना, मैं नहीं आऊंगा बचाने आपको। हाँ? अकेले निपटेगा। जी, कल मिलते हैं। थैंक यू कान्हा जी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन मिशु की इशू, आपको जॉब मिल गई। और जॉब मिलने की खुशी में सबसे पहली मिठाई मेरी मिशु के लिए। किस बात की मिठाई? जॉब तो तुम्हारे हाथ लगी ही नहीं। वो जॉब नहीं मिली तो क्या, पर दूसरी तो मिली ना। और दूसरी जॉब मिलने की खुशी में मिठाई तो बनती है ना। ये लो मीका, खाओ। सच्ची आपको दूसरी जॉब मिल गई मिशु की इशू? बच्चों को झूठा पाठ नहीं पढ़ाते जा, उनका दिल टूट जाता है ना। सूरज ने तो तुम्हें निकाल दिया ना,
तो अब क्या किसी के घर झाड़ू बर्तन का काम लिया है क्या? वैसे कितनी अजीब बात है ना, सूरज को आईएएस बनाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, और उसने तुम्हें अपने ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी बनाने लायक भी नहीं समझा। काफी सैड सीन रहा होगा ना तुम्हारे लिए। कितना गिड़गिड़ाई होगी तुम कि प्लीज सूरज, मुझे इस जॉब से मत निकालो, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। बट नो, तुम्हारे पुराने पति ने तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनी होगी, है ना? सैड। क्या बात है, मेरे इतने कुछ कहने के बाद भी जान ने पलट के जवाब नहीं दिया। क्या सच में इसे दूसरी जॉब मिल गई है? पर कहां? वैसे जान, बताओगी नहीं कि तुम्हें ये दूसरी जॉब आखिर मिली कहां है? है कोई मेरा जानने वाला जिसने मुझे परेशानी में देखा और जॉब पे रख लिया। जानने वाला? सूरज, तेरी वो सेक्रेटरी आ गई? कैसा काम कर रही है? टाइम हुआ, चलिए जाइए यहाँ से अभी। नहीं ताइबा, कल जो आई थी वो ठीक नहीं है। मिश्रा जी आज एक नई लड़की को अपॉइंट करेंगे। सूरज भैया, वैसे आपको सेक्रेटरी लड़की ही क्यों चाहिए? लड़का नहीं हो सकता क्या? तू जाके अच्छी चाय बना, बकवास मत कर। हाँ, मम्मी जी, धोबी वाला कब आने वाला है? कपड़े ना ड्राई क्लीनिंग को देने हैं। हे कुंज बिहारी मैहारी, ये जब से इस घर में आई है, इसके पांव रईसी के आसमान से धरती पे ही नहीं उतर रहे हैं। बताओ, जब देखो तब रईसी के पंख लगा के फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ाती रहती है। आज मैं तेरे पंख काटती हूँ, खुद से कपड़े ही नहीं धो सकती। ताइमा, आप हमेशा मोनिका भाभी को डांटते क्यों रहती हैं? मोनिका भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मिश्रा जी को बोल दूंगा, वो धोबी को भेज देंगे आगे। खड़ी खड़ी घूर क्या रही है? मुंह चढ़ा रही है मुझे। रुक, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। एक मिनट भाभी, आज आप कुछ अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बाजार नहीं किसी जॉब पर जा रही हैं। यस बंटी, बिल्कुल सही गेस किया, जॉब के लिए जा रही हूँ। सच्ची? कहाँ लगी आपकी जॉब? देखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। चलो। एक ही दिन में इसे नौकरी से निकाला गया था और दूसरे ही दिन जान को दूसरी नौकरी मिल गई। पता लगाना पड़ेगा कि ईशा ने ये जॉब ज्वाइन कहाँ की है। हेलो, तुम्हें ईशा के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर उसने ये दूसरी जॉब कहाँ ज्वाइन की है। भाभी, हम यहाँ सूरज भैया के ऑफिस में क्यों आए हैं? बंटी, अब यही ऑफिस तुम्हारी भाभी का भी है। मतलब मुझे सूरज की सेक्रेटरी की जॉब मिली है। नहीं मतलब, हाँ नहीं, सच्ची आप सूरज भैया की सेक्रेटरी हैं? यस यस यस।
थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। भाभी अब आप देखना, ये बंटी ना पूरे मोहल्ले में बहुत सारी मिठाई बांटेगा। मैं चलता हूँ। सालों बीत गए इन्हें पहने हुए, अब सूरज के साथ हूँ तो इन्हें पहनूंगी। आखिर ये वही पायल तो है जो सूरज ने मुझे दी थी। हम दोनों के रिश्ते की निशानी है ये पायल। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। अच्छा हुआ ये खड़ूस अभी तक आया नहीं, वरना मुझे देखते ही भड़कना शुरू कर देता। ईशा जी आप यहाँ क्यों आई, मना किया फिर भी यहाँ आ गई, ये वो पागल कहीं का। ये खड़ूस पक्का भड़केगा मुझ पर। कल आपका पहला और आखिरी दिन था इस ऑफिस में, फिर आप वापस कैसे आई? मिश्रा जी, मिश्रा जी। जी सर। ये काम आपसे ढंग से नहीं होता। इन्हें अभी क्या अभी इस ऑफिस से बाहर निकालिए, वरना मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा, समझ गए? एक्सक्यूज मी बॉस, आप अपना गुस्सा इन पर क्यों निकाल रहे हैं? अरे आप प्लीज चुप रहिए ना, क्यों उनको और गुस्सा दिला रही हैं आप? शायद आपके बॉस को बात बात पर दूसरे की जॉब छीनने का शौक है, पर मिश्रा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। कोई अपने गुस्से की वजह से हमें जॉब से नहीं निकाल सकता, वरना आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं आऊंगी और सबसे कहूंगी कि आईएएस सूरज सिंह जस्टिस नहीं करते, मनमानी करते। सर देखिए, मैंने इनके साथ 2 और लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, अब उनकी इतने में कहीं और नौकरी लग गई सर। सर इनको प्लीज एक चांस दे दीजिए सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको गुस्सा ना दिलाए। बॉस मुझे पता है आप बहुत जल्दी पानी माफिया की फाइल्स ओपन करने वाले हैं, इसके लिए आपको सेक्रेटरी तो चाहिए। देखिए मैं एक दिन आई और मुझे आपके पूरे हफ्ते का स्केड्यूल याद हो गया। सर प्लीज। मिश्रा जी आप बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। चाहे ओके सर। चाय ठंडी हो गई है, मैं दूसरी बना के लाती हूँ। रिश्ते आपके लिए मजाक होंगे ईशा जी, पर मेरे लिए नहीं। जब एक बार सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं आपने, तो फिर क्यों बार बार मेरे सामने आ रही हैं आप? चीजों को और मत उलझाइए। सूरज मैं यहाँ सचमुच में सिर्फ जॉब के लिए आई हूँ, और अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे जॉब से निकालो ना। रही बात रिश्तों की, तो जब रिश्ता रहा ही नहीं है
तो मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है आईएएस सूरज को? तो ठीक है, मैं भी देखता हूं कि कैसे आप इस जॉब को हैंडल कर पाएंगे। कुछ ही दिन में आप खुद ब खुद ये जॉब छोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे और ये चैलेंज है मेरा, समझ गई? तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो, पर चैलेंज है, मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, और अनफेयर तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी। मेरे कप को हाथ नहीं लगाना। मिश्रा जी, मिश्रा जी। जी सर। कल से मैं चाय नहीं, कॉफी पीऊंगा, कॉफी। ठीक है मिश्रा जी, कल से मैं कॉफी बनाना सीख जाऊंगी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। कॉफी बाद में, पहले चलना तो सीख लीजिए। ओके बॉस। अरे ईशा जी, वायर, फिर गिरेंगी आप। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। रुकिए, ये ऑफिस है, आपके घर का आंगन नहीं। यहाँ के कुछ रूल्स हैं, तो ये पायल वायल नहीं चलेगी। निकालिए इसे। ठीक है बॉस, निकाल दूंगी। हमेशा की आदत है, जब भी गुस्सा आएगा मेरी पायल के पीछे पड़ जाता है, अकड़ू ब्रह्मचारी। ईशा भाभी, आंटी, आपके लिए नारियल पानी। सूरज का गुस्सा हैंडल करने के बाद इसकी सचमुच में बहुत ज्यादा जरूरत थी, ताकि मेरा दिमाग शांत रहे। जानता हूँ भाभी, और वैसे भी ना ये आपके आईएएस साहब ना आजकल कुछ ज्यादा ही खड़ूस हो गए हैं, सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। नहीं बंटी, ऐसी बात नहीं है। मेरा पति ब्रह्मचारी ना हमेशा से ऐसा ही था, अकड़ू, गुस्सैल। पर तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले भी तो उसे हैंडल किया है, अब भी कर लूंगी। हाँ जी भाभी, और इस बार ना उनके दिमाग में से ना वो गुस्से वाला वायरस ना हमेशा के लिए निकाल देना। आईएएस के साथ साथ ना वो इंदौरी अकड़ू भी बन गए। जब देखो यस नो नो यस। कौन होगा आकाश के अलावा? मिश्रा जी, सारे फाइल्स मेरी गाड़ी में रखवा दीजिए। आज मैं घर से ही काम करूंगा।
नारियल पानी के लिए थैंक यू। नहीं नहीं भाभी, इसके लिए मुझे नहीं, सूरज भैया को इस काबिल बनाने के लिए जो आपने त्याग किया है ना, आपको थैंक यू। आंटी प्लीज ये बातें यहाँ नहीं, सूरज ने सुन लिया तो। मैं तो चाहता ही हूं कि भैया सुन ले, उन्हें भी तो पता चले कि जो वो आज है ना, सिर्फ आपकी वजह से है। अच्छा है, कोई तो बात मानी इन्होंने। आंटी तुमने वादा किया था ना, इस बारे में बात नहीं करोगे। अब जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी। भाभी मैं जानता हूँ कि आसान नहीं है, लेकिन मैं ना भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो कुछ ऐसा चमत्कार कर दे और आप दोनों फिर से एक हो जाए। चलिए भाभी, मैं चलता हूँ। काश ऐसा हो पाता कि मैं अपने पति ब्रह्मचारी के साथ फिर से रह पाती, पर ऐसा चमत्कार अब नहीं होगा। फिर भी मैं भगवान से खुश हूँ कि उन्होंने मुझे सूरज के साथ वक्त बिताने का मौका दिया।